Hello students. Today I am going to teach you the how to find the square roots of a given numbers. Okay, there is two methods. You have the two methods by which you can find the square roots of the any numbers. Okay, first is method you heard prime factorization, and second you have what long division method. Okay, सो इन दिस क्लास इस क्लास में हम लोग जो है सेपरेट करके दोनों मेथड को, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को और फिर आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड को, दोनों को अलग अलग करके हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सी आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन दैट इज आई हैव सी 1 1 0 2 5 6. Suppose this is your number and you have asked to find the square roots of this number. That is, you have to find the square root of this number. Okay. Now I am solving this with the help of prime factorization method. कौन से मेथड से बनाएंगे हम इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। नाउ पहले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write here by prime factorization. By prime factorization. See, now perform the prime factorization on the right side. Okay. See, now before solving this, I have to remember you one thing that बनाने से पहले आपको क्या चाहिए? आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो आपका क्लास 7 क्लास 6 का टॉपिक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, you all must know before doing the prime factorization you have to know the टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है देख लेते हैं, आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये नंबर आपका गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम विच नंबर यू विल बी गोइंग टू स्टार्ट, किस नंबर से यू आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस, किस नंबर से आप इसको स्टार्ट करना शुरू करोगे, तब जब आपको पता चलेगा कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। सी एक एक करके बताएंगे। ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एंड हाउ कैन यू नो, सुनना ध्यान से, पूरी क्लास को देखना अच्छे से, और डिफरेंट मतलब 2 से लेकर 9 तक 11 तक सबको डिस्कस कर लेंगे हम कि कैसे पता चलेगा आपको कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। इस तरह से कैसे पता करेंगे हम, तो वो हम उसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल है। व्हाई? बिकॉज एनी नंबर डिविजिबल बाय 5 व्हेन इट्स एंड विथ 0 एंड 5। कोई नंबर अगर आपका 0 और 5 पे खत्म होगा कोई नंबर अगर आपका 0 और 5 पे खत्म होगा तो क्या होगा? वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 5 2 जा 10, 11 out of 10, 1 carry, 11 5 2 ja 10 again. See here, you have to put here 0 and 5 5 ja 25. Why? देखिए जब आपको 5 2 ja 10 हो गया, 11 में से 10 चले गया, 1 बचा, फिर 1 0 10 हो गया, फिर 5 2 ja 10 हो गया। बट आफ्टर दैट 2 विल बी नोटेड हियर। 2 आपको 2 क्या है देखिए 1 डिजिट है, बट दिस इज योर स्मॉलर, ये छोटा है। 2 क्या है आपका 5 से छोटा है, ये नहीं कटेगा ना। दैट्स व्हाई यू हैव टू डिवाइड बोथ द नंबर। ओके, स्टार्टिंग का तो कोई कर सकते हैं दो साथ में, लेकिन लास्ट में जब बीच में ड्यूरिंग डिवीजन, जब डिवाइड करने के टाइम में, देखो यहाँ पे जब डिवाइड करने के टाइम में बीच में जब आता है, दैट इज यू हैव 5 2 जा 10, वो 0 0 उतर गया यहाँ पे, फिर 5 2 जा 10 अगेन। सी ये आपका रिमाइंडर नहीं बचा, ये आपका वहां से नोट होके यहाँ पे आया है। That means this is not divisible by 2. That's why you have to note here 5. That's why you have to put here extra 0. Okay? Now you understand? 5 5 ja 25. ये कर दिया। Now see again. 5 4 ja 20. 5 4 ja 20. 5 1 ja 5. See now at when you reach in this stage, now see 4 4 1 is divisible by. Start applying the test of divisibility on 441. See. This one is not divisible by 5. Why? Because here is not 5 or 0. That's why this is not divisible by 5. And again this is not also divisible by 2. Why? Because any number, listen carefully, any number divisible by 2 which ends with 0, 2, 4, 6, 8. देखिए कोई नंबर के लास्ट में अगर आपका 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा,
6 होगा, 8 होगा, तो वो आपका नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो ये आपका डिसमिस 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगेन यू हैव द व्हाट नंबर, अगेन यू हैव 3। ओके, सी आई एम मैं बता रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे, इट इज 3 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा, डिविजिबल? एड द ऑल डिजिट्स इन द नंबर, जो नंबर में पूरा डिजिट्स है उसको क्या करना है, ऐड करना है आपको। दैट इज सी हियर 4 + 4 + 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 4 4 8 1 9। देखिए आप 9 जो ऐड करके जिस भी नंबर में डिजिट्स है उन सारे डिजिट्स को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, अगर वो आपका 3 से डिविजिबल होगा, दैट मींस होल नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। नाउ एक्स्ट्रा 3 से कट जाएगा, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखते जाना, एक एक नंबर 2 क्लियर हो गया, 5 क्लियर हो गया, 3 क्लियर हो गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। नाउ again see 7 4 what, 7 4 11, 11 + 1 12, that means this number is also divisible by 3. Okay, 3 4 ja 12, okay, what 27, 2 left हुआ ना, 12 14 में 14 और 12 चले गए तो कितना हो जाए 2 बचा, 2 2 7 27, 3 9 जा 27। again see from which this number is divisible, you all know that is 7 7 जा 49। ये आपका सिंपल है, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 5 × 5 × 3 × 3 × 7 × 7। नाउ आपको रूट के अंदर करना क्या है, आपको यू हैव टू पेयर। देखिए यहाँ पे पेयर करना है आपको, 2 का स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट है आपका, ये वाला टर्म क्या है स्क्वायर रूट। दैट मींस यहाँ पे कुछ नहीं है छुपा हुआ, दैट मींस यहाँ पे नथिंग इज हियर बट हियर इज व्हाट, हियर इज 2। दैट मींस यहाँ 2 होगा, दैट मींस 2 का आपको पेयरिंग होगा, 3 होगा तो ट्रिपलेट बनेगा, है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 5 2 5 में से 2 5 में से 1 5 बाहर, 2 3 में से 1 3 बाहर, है ना, 2 7 में से आपका 1 7 बाहर। नाउ मल्टीप्लाई दिस, 5 3 जा 15 एंड 15 7 जा व्हाट 105 is your required answer. This is the square root of this number. Okay. Now in this video I am going to solve the 11 number question of exercise 3D from R.S. Agarwal book of class 8 mathematics. Okay, see here you have to find the square root of this number by the using prime factorization method. Okay, let's solve this. ये आपका है 15876, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या लास्ट में क्या 6 है ना, एंड मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जब आपका किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। दैट मींस दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 2। लेट्स डिवाइड इट विथ 2। देखिए यहाँ जो नंबर डिसाइड करना है ना, वही डिसाइड करने के लिए आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आना चाहिए कि पहले किस नंबर से उसको आप काटोगे, पहले किस नंबर से उसको डिवाइड करोगे। तो देखो फटाफट 2 7 जा 14, 1 कैरी 18 1 8 18, 2 9 जा 18, फिर आपका 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। नाउ सी again by 2 because here is what we divide this from the 2. Okay, see 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 and 2 9 जा 18 again। अब देखिए यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा होगा, यहाँ पे this number also divisible by what, by 3। how can you know? you have to add these all digits। see 9 3 what 12 12 6 18, 18 and 9 कितना होता है 27, that is 27 is divisible by 3, that's why this whole number is divisible by 3। so let's divide, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9 again। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अब ये नंबर किससे कटेगा, देखिए अगेन इसको फिर प्लस करके देखते हैं। 3 1 कितना 4, 4 2 + 6, 6 + 3 9, that is 9 is also divisible by 3, that's why this whole number is divisible by 3 again। now 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 9 3। now अब आपको ये तो पता है 3 से कटेगा ये भी डिवीजन, that is 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, again this is also divisible by your 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 and this is your 7 7 जा 49। see here now by, you have to write here by prime factorization, okay। now write this 2 × 2 ×
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। देखो आप इस पे रूट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बस आपको पेयरिंग करके दिखा देना है कि क्या हुआ। यहाँ पे आपका क्या रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो यहाँ पे दो 2 2s में से आपका एक 2 बाहर आ गया, 2 3s में से एक 3 और 2 3 में से एक 3, इस तरह से आपका बाहर आके आपका 2 3 6 6 3 18 18 7 होता है 126 इज योर स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ओके।